बचपना एक छोटी सी रोशन दुनिया थी। ये खाल सहीरत से भरी हुई थी। हर चीज इतनी नी इतनी ताज हलगती थी। जिंदगी अन दिनों बहुत सादा थी। हमें तब ज्यादा चीजों की ख्वाहिश नहीं होती थी। एक छोटा सा सादा सा खिलौना हमें बड़ी खुशी देता था। सूरज की गर्म में हमारी जल्द पर ज्यादा महसूस होती थी। बारिश की खुशबू ज्यादा मीठी होती थी जैसे मट्टी का अतर। हम खुले मैदानों में आजादाना खेल लेते थे। हरी घास हमारे नंगे पैरों को नरमी से गुदगुदी करती थी। हम घंटों रंग बिरंगे तितलियों का पीछा करते थे। वह गर्म हवा में हल्के से नाचते थे। हम कोई बड़ी परेशानी नहीं जानते थे। हमारी छोटी सी दुनिया मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस होती थी। हमारे जवान दिल हमेशा हल्के फलके रहते थे। खालिस बेलवस खुशी हमारे तमाम दिनों को भर देती थी। पुराने घरों में अक्सर बहुत बड़े आंगन होते थे। हम आन जगहों पर आजादाना घूम हर सकते थे। हमारी खुशी की हिंसियान पर बनी दीवारों में गूंजती थी। कदीम दीवारें कितनी खामोश कहानियां समोए हुए थी। सादा खाना किसी शहीद ओत की तरह हलगता था। हर छोटी चीज का इश्तराका से खास बनाता था। मोहब्बत हमेशा है बुनियादी जजू थी। जिंदगी इतनी मकमल इतनी पुरेलगती थी। वो हकीमत इतना बाइक ख्वाब जैसे लगते हैं। एक खूबसूरत लेकिन बहुत दूर धंधला ख्वाब। जिंदगी की मीठी सादगी ज्यादा खत्म हो चुकी है। वह कीमती मासूमियत बहुत मुश्किल से मिलती है। हम अक्सर इस खोए हुए एहसास को तलाश करते हैं। अपने है दिल के इस गमशदा टुकड़े को। वह नर्म मुलायम दुनिया कहाँ गायब हो गई? अब वो सिर्फ हमारी यादों में जिंदा है। सुबह सुकत नरमियावर आहस्तगी से आती थी। मरगफ जिर के वक़्त जोर से बांग देता था। यह कुदरत का अपना नर्म अलार्म क्लॉक था। सूरज के रोशनी पर्दों से नरमी से झांकती थी। जागने के लिए एक नरम खामोश पुकार। हवा में ताजा सुबह के शबनम की खुशबू थी और बावर्ची खाने से लकड़ी के धुएं की तसली बख्श महक। हर दिन का एक मानूस पर अमन आगाज। खानदान आहिस्ता आहिस्ता एकाएक करके इकट्ठा होता था। निर्म आवाजें खामोश घर को भरने लगे। माँ हमेशा बावर्ची खाने में मसरूफ रहती थी। वह बहुत प्यार से नाश्ता बना रही होती थी। उनके शीशे की चोड़ियों के मीठी खनकती आवाज यह एक मीठा सरीला सुबह गाना था। वालिद बैठकर रोज नामा पढ़ते थे। उनकी खामोश मौजूदगी हमेशा तस्कून बख्श होती थी। हम सब ठंडे फर्श पर इकट्ठे बैठते थे। सादा गर्मा और आरामदा खाना खाते थे। गर्म पराठे ताजा घर के बने मक्खन के साथ। याक भेक भी मीठे। गर्मदलिए का प्याला। छोटी छोटी कहानियां और थोड़ी बहुत खबरें शेयर करते थे। हमारी हिंसी सुबह की चाय के साथ मिल जाती थी। इंसाद हलमहात ने ऐसे मजबूत बंधन बनाए। उन्होंने हमारे ताल्लुक की गहरी जड़ें कायम की। साथ गुजारा हुआ वह कीमती वक्त नाबल फरामोश था। यह वाकई हमारी जिंदगियों की बुनियाद थी। हमने इश्तराक किया, हमियत के बारे में सीखा। हमने दूसरों के देखभाल करना सीख। खानदानिया का हमारी महफूज पनाहगाह थी। ये सुकूनावर खालिस मोहब्बत क्या एक गर्म मजगह थी। यह हमारा सबाक हम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमारी जिंदगी भर हमारी रहनुमाई करते रहते हैं। शाम्स बकू वापस घर ले आती थी। दिन भर की मेहनत आखिरकार खत्म हो जाती थी। घर जल्द ही फिर से आबाद हो जाता था। मिट्टी के तिल के चिराग रोशन किए जाते थे जो नरम हल्के साए डालते थे। सुकून का एक गहरा एहसास छा जाता था। बच्चों की खुशगवार बातचीत फिजा में गूंजती थी। सब मिलकर खाने का इंतजार कर रहे होते थे। यहाँ एक पसंदीदा नाकाबिल शख्स रोजाना का मामूल था। खाने की शानदार खुशबू घर में फैल जाती। सादा खाना हमेशा दुनिया एहतियात से पकाया जाता था। शायदी दाल, ताजा रोटी और कुछ सब्जियां होती थी। फिर भी यह हमेशा किसी बादशाह के शाही खाने की तरह महसूस होता था। हम सब चटाई पर इकट्ठे बैठ जाते थे। दिन भर के छोटे छोटे वाकया और खबरें शेयर करते थे। वालिद हमें अक्सर मुतासिर कुन कहानियां सुनाते थे।
पुरानी हिकमतावर अजीम बादरे से भरी कहानियां। दादी की कहानियां वाकई जादुआ। यावर दिलकश थे, वापरियों और दूर दराज के मुल्कों की बातें करती थी। हमान की बातें खली हैरान आंखों से सुनते थे। अनके नरम मुलायम प्यार भरी आवाज में मुकम्मल तौर पर खो जाते थे। हंसी हमारे घर में एक आम आवाज थी। मोहब्बत हमेशा वाफर थी, कभी कमी नहीं थी। घर तबाही भरा हुआ महसूस होता था, लोगों से भरा हुआ और सादा खुशी से भरा हुआ। खाने के बाद हम अक्सर बाहर बैठते थे, वसी तारीख सितारों से भरा आसमान के नीचे, टमटमाते सितारों को गिनते हुए, खामोश ख्वाहिशें करते हुए। शाम के ठंडी हुआ अब सुकून बख्श थी। ये खामोश रातें नाकाबिल यकीन हिद्दत पर अमन थे। वह एक गहरे खामोश आत्मीनान से भरी हुई थे। ये आज के मुसलसल शूर के बलकुल बरक्स है। उस वक्त की खामोशी वाकई सनहरे थी। वक्त हमारे पास से बहुत तेजी से गुजर गया है, जैसे बारीक रीत हमारी अंगुलियों से तेजी से फसल रही हो। हमारे अर्द गिर्द की दुनिया बहुत बदल गई है। जिंदगी अब बततीज है और कहीं ज्यादा पेचीदा है। हमारे पास आजकल बड़े जदीद घर हैं, लेकिन वहाँ कसर अजीब तरह से सर्द और खाली महसूस होते हैं। इंसानी मौजूदगी के इस कुन बख्शगर में गायब है। हम सब जड़े हुए हैं और फिर भी किसी तरह इतने अकेले हैं। हम मुसलसल चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हकीकी सादगी में पाई जाने वाली सादा खुशी को भूल जाते हैं। पुरानी किस्म की मोहब्बत, पुराने खानदानी बंधन भोसा आस्ता दूर होते दिखाई देते हैं। लोग हमेशा इतने मसरूफ रहते हैं, हर जगह जल्दी करते हैं। बहुत मसरूफ ऐसा लगता है अब एक दूसरे के लिए। चेहरे ज्यादातर रोशन सरदा स्क्रीनों पर नजर आते हैं। प्यार करने वाले घरों की धरती गर्मी में नजर नहीं आते। उस खूबसूरत माजी की नरम गूंज जाब भी बाकी है। एक मीठा लेकिन नादास नरम दर्द। हम कभी कभी आसक हुई सादा दुनिया के लिए तरस जाते हैं। खालिस सादगी, खहरा खालिस इंसानी राबता, वह हकीकी अनसी जो कभी तमाम कमरों को भर देती थी। खामोश तारों के नीचे शेयर की जाने वाली दिलकश कहानियां, क्या माने दोबारा कभी वाकई पा सकते हैं, या वह अब हमेशा के लिए खो गए हैं। शायद वो हकीमत ही मां जीनतमल तौर भवियाने हैं। ये हमारे दिलों में गहराई में जिंदा रहता है। इन कीमत या सबक में जो हमने कभी सीखे थे, असगैर मशरूत मोहब्बत में जिसे हम कभी जानते थे। हम अब यास के नाज खुश वो अपने साथ रखते हैं। एक मुसलसल याद दहानी वाकई की अहमियत रखता है, लेकिन हम सब भूली हुई रोशनी को आज के साये में कैसे लाएं? हम सच्ची मोहब्बत के इन टूटे हुए पलों को कैसे दोबारा तामीर करें?